नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। और जैसे कि हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर के बारे में बताया था। मतलब HDP पाइप होता है या PVC पाइप होता है, उसकी OD कैसे मापते हैं, उसका मतलब वॉल थिकनेस कैसे मापते हैं, उसके क्या होते हैं, उसमें क्या है थोड़ा सा मतलब समझाने में उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी। मतलब कुछ हमने कुछ मतलब बताए थे कि इसमें कुछ कमी है, तो उसलिए क्या है हमने जैसे बुक बताई है उसमें क्या है हमने ऐसे जैसे वर्नियर कैलिपर्स है उसके बारे में मतलब पूरे मतलब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या कुछ होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का वो अभी हम आपको बोर्ड पे समझाएंगे कि इसकी आपको रीडिंग कैसे लेनी है, ठीक है ना। एक तो ये इसी प्रकार माइक्रोमीटर का ये डायग्राम है माइक्रोमीटर का, और माइक्रोमीटर के डायग्राम में कौन सा पार्ट क्या होता है वो कुछ इसमें है। और मेन बात होती है रीडिंग की, और रीडिंग से मतलब प्रैक्टिकल के तौर पे हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था ना वो उसमें था, लेकिन आज हम रीडिंग कैसे लेनी है और क्या सावधानियां रखनी है उससे संबंधित आपको जानकारी देते हैं। तो चलते अभी वीडियो लंबा नहीं हो, चलो अब आपको जैसे कि सबसे पहले ये जो वर्नियर स्केल होता है ना उसका डायग्राम है। यहाँ पे इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है जबकि mm में भी होता है, तो इसको mm मान लीजिए आपको। ये देखो ये मेन स्केल होता है, जैसे कल मैंने बताया था। ये लंबे वाला होता है ना, कुछ 150 mm के आते हैं, कुछ जैसे कल मैंने बताया था वो 300 mm का आता है। ये मेन स्केल होता है। और ये एक ऊपर होता है वो वर्नियर स्केल फर्स्ट होता है, और एक वर्नियर स्केल सेकंड होता है। यानी एक वाला इंच में होता है और एक वाला mm में होता है। और ये मेन स्केल होता है। ये स्क्रू होता है जिसको लोग कहते हैं, लोग फर्स्ट और लोग सेकंड होता है। और ये क्या है ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी वस्तु मतलब पाइप हो नट हो वो ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। ये वर्नियर स्केल हो गया। ये मूवेबल होते हैं यानी आगे पीछे जा सकता है। ये जो जा होती है ना आगे पीछे जा सकती है। और ये क्या है आउटसाइड डायमीटर लेने के लिए ये होता है, और इनसाइड का जो ये इनसाइड का डायमीटर लेने के लिए होता है। ये फिक्स्ड जो होते हैं यानी ये आगे पीछे नहीं चलते, ये अपनी जगह पे रहते हैं और ये मतलब मूवेबल होते हैं। इस प्रकार वर्नियर के बारे में सिंपल ये नॉलेज है। इस प्रकार हमारे बुक में दिया, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, इससे इनसाइड का माप ले लेते हैं, इससे आउटसाइड का इससे डिप्थ माप लेते हैं। ये स्ट्रिप है ना, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना यहाँ पे स्पेस आएगा, इस स्पेस की रीडिंग लेनी होती है। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो बीच में स्पेस आएगा ना या यहाँ पे जो स्पेस आएगा इसकी रीडिंग लेनी होती है। चाहे आप डिप्थ मापोगे ना तो भी यहाँ पे जो स्पेस आएगा उसमें जो रीडिंग लेनी होती है वो लेनी होती है। तो ये तो था हमारा वर्नियर स्केल। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मतलब रीडिंग कैसे लेनी होती है। उससे पहले माइक्रोमीटर का डायग्राम देख लो। माइक्रोमीटर में ये यू फ्रेम होती है, और इसके अलावा ये स्पिंडल होता है जो आगे पीछे यहाँ से मतलब ये जो होता है ना ये स्टेप, इससे ये सर्कुलर स्केल होता है। ये मेन स्केल होता है। मेन स्केल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस लाइन को विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। ये 0 से शुरू होता है, और ये मतलब इसके जो भी पार्ट है यू फ्रेम हो गई, ये मेजरिंग की कोई भी मतलब वस्तु है उसको यहाँ पे रखना होता है। ये स्पिंडल है, ये मेन स्केल है, ये है। अब चलो हम वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं इसको मैंने बोर्ड पे शो किया। जैसे सबसे पहले हम चलते हैं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में क्या होता है ये देखो, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, यानी मेन स्केल ये है। इस स्केल की रीडिंग मेन स्केल रीडिंग मैंने यहाँ पे लिखा है 75.00 mm। अब आपको ये ध्यान रखना है यदि आपका वर्नियर mm में है ना तो 75.00 पॉइंट के बाद में कोई भी रीडिंग है वो मेन स्केल नहीं देगा। तो आपका पहला काम क्या है, जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग लिख लो। और ध्यान क्या रखना है कि वो क्या करेगा, वो केवल 70 मतलब mm में रीडिंग देगा। अब 75 के बाद या तो 76 आएगा या 78 आएगा, जो भी आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा। तो पॉइंट के बाद की रीडिंग को किससे नापते हैं, वर्नियर स्केल से मापते हैं। जैसे वर्नियर स्केल, अब मेरा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में आ रही है 00.60। अब इसमें ध्यान रखना होता है ये जो वर्नियर स्केल होता है ना इसमें आपको ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल की लाइन और मेन स्केल की लाइन बिल्कुल कहाँ से मिल रही है, उसी अनुसार इसकी रीडिंग लेनी होती है। जैसे आप उसकी रीडिंग लेनी होती है और उसको मेन मानना होता है। इसके लिए वो बहुत बारीक होती है, आप लेंस का प्रयोग कर, ये जैसे यहाँ से मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जहाँ पे लाइन होती है उस रीडिंग को लेकर के फिर उसको कैसे करना होता है मैं आगे बताता हूँ। देखो मैंने एग्जाम्पल दिए, जैसे 5 × 5
5x5 क्यों किया? क्योंकि वर्नियर स्केल होता है ना, उसमें लिखा होता है 5 लिखा हुआ होता है, 6 लिखा हुआ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक लिखा हुआ होता है। तो 5 को आप क्या मानना है? अब होता ही क्या है, 5 के बाद की लाइन को लोग क्या मान लेते हैं? 6 मान लेते हैं। 5 के बाद की लाइन 6 नहीं होती है, उसमें कुछ स्पेस देने के बाद में 6 आता है। तो अब आपको ये होना है कि 5x5, मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बीच में जो स्पेस में लाइनें आ रही थी ना वो 5 थी। तो 5x5 यानी 25 इंटू 0.02। अब आपका एक्यूरेट जो मान आएगा ना वो 0.50। यदि आपका ये आता है तो ये पॉइंट के बाद में यहाँ आएगा, और इसको मतलब बेसिक तरीके से, इसलिए आपको इसको सेकंड में लिख लो, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला मान वर्नियर से कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे लिखोगे 00 इंटू, जैसे मान लो मेरे आया 60, तो मैंने यहाँ लिख दिया और अब इसको जोड़ दिया। अब इसी प्रकार एग्जांपल दिया, मान लो 5x5 के बाद में एक 1 लाइन आती है, तो आप 5x5 + 1 यानी 26 इंटू 0.02, ये आ जाएगा 0.52, या 5x5 + 2 यानी 27 इंटू 0.02 यानी ये आ जाएगा 0.54। 6x5 + 1, ये 6x5 का तो मतलब क्या हो गया 30, और उसके बाद में एक लाइन आई है वो हो गया यानी 0.02। 9x5 + 1 यानी 46 इंटू 0.02। अब देखो 10x5 यानी 50 इंटू 0.2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब इसका मतलब इसमें 1 जोड़ोगे ना तो यहाँ पे तो आ जाएगा 76, और 76 तो हमारा ये मेन स्केल ही बता देगा। अब इस वर्नियर का कोई काम नहीं होता, मतलब ये वर्नियर होता है वो 1 mm से छोटी माप को बता देता है, यानी कि 0.01 से 0.02 से लेकर के और 0.98 के बाद में वापस ये आ जाता है। और हम क्या माप लेते हैं, मान लो किसी का 10 पे लाइन मिलती है तो इसका मतलब वो 76 ही है, ठीक है ना। ये थी हमारे वर्नियर की। अब आते हैं माइक्रोमीटर में। देखो माइक्रोमीटर में क्या होता है, मेन डिवीजन रीडिंग। मेन डिवीजन का मतलब जो 1 mm की होती है, 1 2 3 4 5 6 7, उसको सबसे पहले लेना होता है, मतलब मेजर मान होता है उसको पहले लेना होता है, तो बड़ा मान होता है। अब मैंने एग्जांपल दिया है 5.00, इसमें भी क्या होता है, पॉइंट के बाद में कुछ नहीं लिखना होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू हम जानते हैं कि छोटी होती है, और छोटी वैल्यू ये नहीं बताएगा। छोटी वैल्यू क्या बताएगा? अब देखो सब डिवीजन स्केल में क्या होता है, या तो आपके आएगा 0.50, जैसे कि मैंने कल बताया था कि 0.50 क्यों आता है, क्योंकि इसमें हाफ होता है, हाफ mm को 0.50 कहेंगे, तो ये होता है। अब या तो ये आएगा या नहीं आएगा, 0.00 आएगा, 0.00 आता है, तब इसका मतलब 50 से छोटा कोई मान आने वाला है। यदि 50 आ गया तो ठीक है। अब देखो उसके बाद में आता है थिम्बल डिवीजन स्केल। ये गोल वाला होता है। इसमें क्या होता है, मैंने जैसे इसके एक राउंड में 1/2 mm, मतलब एक राउंड काटता है वापस 0 पे आता है, तो ये 1/2 mm आगे पीछे हो जाता है। और इसका मान हमारे जैसे ये है ना मेन, मतलब इसको हम इस लाइन से मिलाया तो हमारे क्या, ये देखो यहाँ पे इस पे आ गया ना, ये मान लो आ गया हमारे 0.34। तो अब इनको हम ऐड करेंगे तो 5.84 mm ये हो गया। मतलब ऐसे रीडिंग लेनी होती है, सिंपल होता है। 11th और 12th फिजिक्स लैब में हम ये पढ़ाते हैं, और आपको भी पता है कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता। इसके अलावा आगे भी हम जैसे लेबोरेटरी से संबंधित, जैसे स्कूलों में लेबोरेटरी होती है जिसमें टाइट्रेशन करनी होती है, या क्षारीय मूलकों का परीक्षण करना होता है, इस प्रकार से बहुत मतलब लेबोरेटरी में के कुछ लैब से संबंधित बहुत कुछ जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसके लिंक दिए हुए उनको भी देखें। और भविष्य में हम आपके लिए बहुत अच्छी मतलब कुछ लेके आने वाले हैं। और इसके आगे जैसे एंगल प्रोटेक्टर है, फिलर गेज है, इसके बारे में भी बताएंगे। पाई टेप के बारे में जैसे मैंने बताया था, पाई टेप में जो पैरामीटर आता है, पैरामीटर mm में आता है ना, उसको आप डिवाइड करना होता है, क्योंकि मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, डिवाइड करना होता है 3.142 से, तो उससे आपके ओडी आ जाएगी। ओडी का मतलब व्यास होता है, या मान लो आपको ओडी से पाइप का डायमीटर यानी वो
शेप देखना होता है, जिसको मतलब जो व्रत होता है उसको शेप कहते हैं, तो वो देखना हो ना, तो आप क्या करो, ओडी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.142 से, तो उससे आपके क्या आ जाएगी, मतलब वो आ जाएगी, पैरामीटर आ जाएगा पाइप का। यदि भी पैरामीटर पाइप का नहीं पूछा जाता है, ओडी पूछी जाती है, तो आपका जो मतलब स्केल होता है ना, वो पाई टेप, उसमें मतलब पैरामीटर के अकॉर्डिंग ओडी दी हुई होती है, वो दिक्कत वाली बात नहीं होती। यदि आप मतलब पैरामीटर मिल जाए तो आप उस फॉर्मूले से दे सकते हो, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया उसमें को आप डिवाइड कर दीजिए पैरामीटर को 3.142 से, ये आ जाएगा। आगे हम जो वीडियो बनाएंगे ना, उसमें एक, जैसे आज महावीर जयंती है, इसमें क्या है, आज क्या है, छुट्टी है, तो कुछ ने हमें कहा था सर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में क्या डिफरेंस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज 5-10-15 मिनट का वो वीडियो बनाऊं कि प्राइवेट जॉब में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, प्राइवेट जॉब में आगे कैसे निकल सकते हैं, या मतलब अपना मतलब सेट कैसे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्या फ़ायदे हैं, प्राइवेट जॉब में क्या फ़ायदे हैं, इससे संबंधित भी आपको एक छोटी सी गाइडेंस के रूप में एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। माई शक्ति माई पावर चैनल में आपका स्वागत है, और आगे इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस लाइन में है जो उनको शेयर करें, और जय भारत माता की।